हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस हथेली का हम एनालिसिस करेंगे। ये मेरे एक व्यूअर की हथेली है जिनकी एज लगभग 25 से 30 के बीच में है। तो देखते हैं इनकी हथेली से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या चीज़ें नई हैं जो इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले जैसे हम रेगुलरली शुरू करते हैं, फिंगर्स से शुरू करेंगे एनालिसिस। तो देखते हैं इनकी फिंगर्स हमें क्या क्या बताती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स को क्लियरली, तो इनकी फिंगर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेट हैं। जो सैटर्न माउंट की फिंगर है, शनि की फिंगर काफ़ी स्ट्रेट है, जो काफ़ी ही शुभ मानी जाती है। लेकिन जो तर्जनी है वो थोड़ा सा झुकाव लिए हुए है। और अगर हम अपोलो की फिंगर को देखें तो ये भी काफ़ी सीधी है। लेकिन जो मरकरी की फिंगर है यह थोड़ी टिल्ट हो रही है अपोलो की तरफ, यानी कि इशारा कर रही है सैटर्न माउंट की तरफ। तो इनका जो ज़्यादा झुकाव है वो सैटर्न की तरफ है। सैटर्न माउंट की तरफ झुकाव होने से व्यक्ति को थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं अपनी फैमिली लाइफ में। थोड़ा सा वैराग्य इनकी लाइफ में, यानी कुछ ऐसी फीलिंग कि कुछ चीज़ की कमी है, ऐसी फीलिंग्स रहती हैं। तो लेकिन ज़्यादा टिल्टेशन नहीं है, ज़्यादा झुकाव नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। फैमिली लाइफ भी ठीक रहेगी इनकी। उसके बाद देखें फिंगर्स को थोड़ा सा क्लोजली, तो काफ़ी थिक हैं और काफ़ी सीधी लाइंस इनके ऊपर बन रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इनके अंदर स्टैमिना काफ़ी होगा। स्टैमिना के साथ साथ पावर, यानी लाइवली पावर इनके अंदर काफ़ी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। थोड़ा माउंट्स को गौर से देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लोजअप लेता हूँ माउंट्स का। तो आप देख सकते हैं माउंट्स में बृहस्पति माउंट जो है वो काफ़ी उभरा हुआ है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी हैं, यानी यह कोई भी काम अगर इनको दिया जाए तो उसको ये पूरी अपनी जी जान से पूरा करेंगी। और जो शनि का माउंट है वो भी काफ़ी ठीक है। थोड़ा सा झुकाव इस माउंट का सूर्य की तरफ हो रखा है, तो सूर्य माउंट जो है थोड़ा सा दबा हुआ है। लेकिन अगर प्लेसमेंट की बात करें इनके माउंट्स की, तो बहुत सी सही प्लेसमेंट है। कोई भी माउंट ज़्यादा नीचे झुका हुआ नहीं है। अगर हम इनको प्लेसमेंट की तरफ से देखा जाए, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इसमें अगर आप यहाँ से देखें, प्लेसमेंट इनकी बहुत ही सही है। तो कोई भी माउंट ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत ही अच्छी शेप बन रही है। तो मरकरी भी ठीक ठीक है ना। और मरकरी पे मुझे कुछ खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 3 लाइनें इनके यहाँ पर खड़ी हुई शो हो रही हैं, जो काफ़ी अच्छी हैं, इनके लिए शुभ हैं। तो और इस हैंड में जो मुझे एक फिश टाइप सिंबल दिखाई दे रहा है वह है इस जगह पर। इसको हम स्क्वेयर कह सकते हैं या फिश कह सकते हैं। कुछ इस टाइप का ये चिन्ह बन रहा है यहाँ पे, जो इनको काफ़ी बेनिफिट देगा आगे फ्यूचर लाइफ में जाके। यानी कि 40 की एज के बाद इनको यह जो स्क्वेयर इनकी फेट लाइन पे बन रहा है काफ़ी लाभ देगा। आगे बढ़ते हैं, लाइनों को और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकी लाइंस हैं, जो हार्ट की लाइन है वह काफ़ी अच्छी कर्व लिए हुए है, और उसमें से एक ब्रांच इस तरफ को निकल रही है, यानी कि बृहस्पति माउंट की तरफ, और दूसरी जो है वो सैटर्न की तरफ जा रही है। बाइफोर्क बन रहा है, काफ़ी अच्छा है, शुभ है इनके लिए। और बाइफोर्क के साथ जो इनका कर्व है हार्ट लाइन का काफ़ी अच्छा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इनकी जो नेचर है, सेंसिटिव है इनकी नेचर, और थोड़ा सा सिंपैथेटिक नेचर वाले हैं ये, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही शो करती हैं। हार्ट लाइन का कर्व और जो मरकरी माउंट पर खड़ी लाइनें हैं इनको सिंपैथेटिक बनाती हैं, यानी किसी का ये दुख नहीं देख सकती, और बड़ी ही सेंसिटिव टाइप की नेचर इनकी बनती है। और हार्ट लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जो लाइंस या नीचे की तरफ आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, यह इनकी लाइफ में थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस नहीं है, कोई ऐसी लाइंस नहीं है जो काट रही हो मस्तिष्क रेखा को या लाइफ लाइन तक पहुंच रही हो, इसलिए घबराने वाली बात भी इसमें कोई नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी मेंटल एक कह सकते हैं हम प्रॉब्लम, यानी जैसे एक तरह से दिल को दर्द देने वाली प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसमें दिल दुखता है इंसान का। कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में रहेंगी, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे हार्ट लाइन में भी दिखाई नहीं दे रही है। हार्ट लाइन बहुत ही क्लियर है, तो इनको यहाँ इस तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए। इनकी जो दिल है वो काफ़ी अच्छा है और सिंपैथेटिक है, और किसी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम कोई मुझे शो नहीं हो रही है।
अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगली लाइन क्या शो करती है। उसके बाद हम बात करते हैं माइंड लाइन की। तो यहाँ एक क्लियर थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है मुझे, यानी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक क्लियर गैप जो है, जो माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से होती दिखाई दे रही है, और जो लाइफ लाइन है वो यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ तक जा रही है और आगे जाके एक फोर्क में डिवाइड हो रही है। थोड़ी सी जो फोटोग्राफ है इसमें थोड़ा सा धुंधलापन है, लेकिन ये चीज़ मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। तो यहाँ से यह चीज़ क्लियर होती है कि माइंड जो लाइन है इनकी, माइंड लाइन आगे जाके बाइफोर्क हो रही है। एक बार दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। माइंड की लाइन यहाँ से शुरू होते हुए बाइफोर्क हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसा बाइफोर्क सा बन रहा है। और दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो है इनकी लाइन का अलग से शुरू होना, आपस में जुड़ी हुई लाइनें नहीं हैं। तो यहाँ पर इस बात को मैं क्लियर कर सकता हूँ कि यह बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच वाले रहे हैं, यानी कि इन्होंने जो एक बार ठान लिया वही करना है, अपने मन की करनी है, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। तो यहाँ पर जो चीज़ इनके हाथ में ये है, ये इनको कई बार कुछ प्रॉब्लम्स में भी डाल सकती है, क्योंकि यह जो एक बार ठान लेते हैं ऐसे इंसान थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं और थोड़े जो ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। तो लेकिन माइंड इनकी लाइन जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग नहीं है, तो ज़्यादा इनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, क्योंकि इन्होंने जो करना है वो कर ही लेना है। ऐसी व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। तो माइंड लाइन के बाद बात करते हैं फेट लाइन की। यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मली होता क्या है, ये जो लाइन होती है तकरीबन कंप्लीट होती है यहाँ तक इस तरह से, और आगे यहाँ से फेट लाइन चल रही होती है कुछ ऐसे नॉर्मल हाथों में। लेकिन इनके हाथ में यह चीज़ देखने वाली है, नोटिस करने वाली है कि इनकी जो लाइफ लाइन है वह यहाँ आकर एक जगह पर आकर बाइफोर्क हो रही है हल्का, और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। यानी अगर इसी लाइन के हिसाब से हमें प्रेडिक्ट करना पड़े तो इनकी जो लाइफ होगी वो 50 से 60 ईयर्स तक की हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक लाइन के हिसाब से सिर्फ मैं सारी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता लाइफ की कितनी लॉन्ग लाइफ होगी, क्योंकि इनके माउंट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये जो लाइफ की लाइन है ये साथ साथ बन सकती है आगे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनके कर्मों के हिसाब से यह लाइफ की लाइन आगे बढ़ सकती है, और हो सकता है ये लाइन आगे चलकर आके यहाँ मिल जाए। और जैसे जैसे ये लाइन बढ़ती जाएगी इनकी लाइफ ज़्यादा तक आगे तक चल रही है, क्योंकि आगे जो लाइन चल रही है इस गैप के बाद वो काफ़ी लंबी है, और फैमिली के साथ इनकी लाइफ बीतेगी। जो लाइफ के लास्ट वाले ईयर्स होंगे वो फैमिली के साथ बीतेंगे, और काफ़ी अच्छी लाइफ जाने वाली है आगे। और बस इनको ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही हल है कि भगवान की जितनी ज़्यादा ये भक्ति कर सकती हैं वो करें, क्योंकि ये जो गैप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर जो एक बाइफोक बनने का गैप सा बन रहा है यहाँ पर दोनों लाइनों के बीच में, यह गैप जो है ये पूरा होगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, यह है इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी ज़्यादा भक्ति करते हैं, कितनी ज़्यादा भगवान में आस्था रखते हैं। इन सब चीज़ों से इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। लाइफ लाइन को कुछ स्ट्रेस लाइन्स काट भी रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इनको लाइफ के 25वें साल से शुरू होकर 25 से लेकर 30-35 तक कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रेस लाइंस हैं ये माइंड को स्ट्रेस देती हैं, और थोड़ी बहुत हेल्थ से रिलेटेड यानी शारीरिक कष्ट भी देती हैं। तो लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन आगे क्लियर चल रही है, तो आगे चलकर इनकी लाइफ ठीक होने वाली है। और जैसे ही ये लाइफ की लाइन इनकी आगे चलकर इस लाइन से मिल जाएगी तो इनकी उसके बाद की मैं लाइफ की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि यह कम से कम 100 साल तक जी सकती हैं। तो ये थी लाइफ लाइन की बात। और ये अगर मैं इस लाइन को फेट लाइन को यहाँ पे फेट लाइन को यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि ये लाइफ लाइन ही है जो आगे चल रही है। अगर इसको बहुत क्लियरली देखा जाए तो मेरे हिसाब से लाइफ लाइन को कुछ इस तरह से चलना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से ये फेट लाइन बन रही है। जो फेट लाइन है आगे चलकर एक स्क्वायर में चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा साइन, कुछ ऐसा साइन बन रहा है। तो यह जो इनकी स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब जो फेट की लाइन है वह लगभग
35 से 40 की एज तक जा रही है, उसके बाद उसको एक स्क्वायर से काफ़ी अच्छा फल मिल रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन मिल रही है। तो कहने का मतलब 58-60 तक की एज तक यह काफ़ी अच्छा इनके पास पैसा रहेगा, फैमिली की तरफ से हो या कैसे भी हो, इनको काफ़ी अच्छी यानी मनी से रिटर्न को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लाइफ स्मूथ चलेगी इनकी। तो उसके अलावा ट्रैवल लाइंस भी हैं इनके हाथ में काफ़ी सारी। अगर आप देखें तो ये ट्रैवलिंग भी काफ़ी करेंगी, और अगर ये चाहें तो फॉरेन ट्रैवल भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल लाइंस मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 3 के करीब ट्रैवल लाइंस हैं, और ये तो माइंड की लाइन ही है जो सीधी यहाँ तक आ रही है। बहुत ही लाइट सी लाइन बन रही है माइंड की, जो यहाँ तक पहुँच रही है, जो इनके माइंड को बहुत शार्प बना रही है। और यहाँ ट्रैवल लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, एक बार मैं इनको मिटाकर दोबारा से दिखाता हूँ। जो ट्रैवलिंग की लाइंस हैं वो ये हैं इनके हाथ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर 3-4 ट्रैवलिंग की लाइंस हैं जो इनको काफ़ी ट्रैवल करवाएंगी, घूमना फिरना इनकी लाइफ में अच्छा होगा। और सबसे मेन चीज़, अगर आप इनकी हथेली के कलर पे गौर करें तो बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही पिंकिश कलर की हथेली है, स्क्वायर है, काफ़ी मेहनती हैं, जिस काम को करते हैं शुरू करते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। हाथ पर सीधी रेखाएं यहाँ पर जो हैं वो इनके स्वभाव के बारे में बताते हैं कि बहुत ही मिलनसार स्वभाव है इनका। और इनका जो माउंट है, बृहस्पति का माउंट है, काफ़ी उन्नत होने के कारण यह इनके अंदर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। तो यह सब चीज़ें मैं इस हथेली से जज कर पाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस हथेली को देखकर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि और कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जिसके बारे में मैंने में डिस्कस ना किया हो, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि ऐसी कोई चीज़ जो मिसिंग हो, या कोई मेरी नज़र में कोई चीज़ ऐसा साइन ना आया हो इस थैली का, तो मुझे ज़रूर बताएं। और तिल के बारे में शायद मैं बता चुका हूँ शुरू में। यह जो तिल है, यहाँ पर जो तिल दिखाई दे रहा है इनके हाथ में, मेरे अभी याद नहीं कि मैंने इसके बारे में बताया या नहीं। चलो एक बार दोबारा से इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तर्जनी उंगली पर किसी के तिल होना काफ़ी उनको धनवान बनाता है, लेकिन धनवान बनाने के साथ साथ यह कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है। वैसे इसका तिल का होना शुभ है, पैसे के मामले में ये तिल होना यहाँ बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी गुणवान, विद्यावान और काफ़ी माइंड के शार्प होते हैं जिनकी तर्जनी के ऊपर तिल होता है, लेकिन साथ ही साथ इनको फैमिली की तरफ से या शत्रुओं की तरफ से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है इस तिल की वजह से। अदरवाइज़ इस हैंड में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बाकी सारी लाइंस अच्छी हैं। हथेली का कलर बहुत अच्छा है, और कह सकते हैं पिंक कलर की हथेली है, काफ़ी लाइवली पर्सनैलिटी है इनकी। तो ये सारे मेरे एनालिसिस थे इनकी हथेली को देखकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस वीडियो को मेरे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबकी हथेली का एनालिसिस करके भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।